ललन सिंह ने कुछ ऐसा दे दिया बयान जिसकी वजह से गुस्से में आ गए बिहार के मुसलमान। इन दिनों अगर अभी की बात की जाए तो ललन सिंह के बयान की वजह से बिहार की सियासत गर्म है। सियासी बयान में मुसलमान शब्द गूंज रहा है और हर तरफ इस बात की चर्चा हो रही है कि भाई ये क्या कह दिया ललन सिंह ने, इस तरीके तो नहीं बोलना था। और इसको लेके अख्तरुल ईमान भी सामने आ गए हैं और उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि भाई साहब, जो जिसके पास गैरत होगा वो तो एकदम से गुस्सा में आ जाएगा, जो बेगैरत मुसलमान होंगे वही चुप रह जाएंगे। अब ऐसा क्या कुछ कह दिया है ललन सिंह ने, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। ललन सिंह अपने बयानों को लेकर इन दिनों चर्चा में रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसा बयान जिसकी वजह से जेडीयू को नुकसान हो सकता है। मतलब अभी विधानसभा चुनाव में 1 साल का वक्त है, लेकिन आप सोचिए 1 साल पहले इस तरीके का बयान जेडीयू की कमर तोड़ सकती है। सॉफ्ट वोट के ऊपर जो है, जो मुस्लिम सॉफ्ट वोटर हैं वो जेडीयू को वोट करते हैं और ये बात किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन ललन सिंह का ये मानना है कि मुसलमान एक भी वोट हमें नहीं देते, अल्पसंख्यक समुदाय का एक भी वोट हमें नहीं आता, ये लोग लालू यादव और राबड़ी देवी को वोट देते हैं। अब ये बात जब से मीडिया में आई है, एकदम से मीडिया में छाई है, हर तरफ इस बात का चर्चा हो रहा है। अख्तरुल इमाम ने एकदम से ललन सिंह को आड़े हाथ भी लिया है। दरअसल ललन सिंह तिरहुत स्नातक क्षेत्र में गए थे अपने कैंडिडेट के प्रचार प्रसार में, और वहां पे प्रचार प्रसार में ये इस बात का जिक्र किया कि देख लीजिए भाई, इस बार तो एनडीए का डंका बजा है, हम लोगों ने एकदम से पूरा माहौल बना लिया है और चारों की चारों सीटें जो है वो एनडीए जीत गई है। मतलब इस उपचुनाव में एनडीए का स्ट्राइक रेट जो रहा है वो 100% रहा है। इन सब चर्चाओं के बीच एक शब्द बोल जाते हैं कि जो बिहार के मुसलमान हैं वो जेडीयू को वोट नहीं देते, और अगर ये जेडीयू को वोट नहीं देते तो भी जेडीयू इनकी काम करती है, नीतीश कुमार इनके काम करते हैं, लेकिन ये लोग वोट किसको देते हैं? ये लोग वोट देते हैं लालू और राबड़ी देवी को, जो लोग इनका सिर्फ वोट का यूज करते हैं। हम लोग तो इनके लिए बहुत काम किए, हम लोगों ने तो एकदम से इनके लिए कई सारे स्कीम और कई सारी योजनाओं को शुरू किया, लेकिन उसके बाद भी ये हमें वोट क्यों नहीं देते? अब इस बयान के बाद एकदम से बिहार की सियासत गर्मा गई है। सीधे तौर पे 18% वोटरों को यह कह देना कि आप हमें वोट नहीं देते, ये जेडीयू से नाराजगी का एक कारण हो सकता है, और ये बयान देके जेडीयू के ललन सिंह फंस सकते हैं। जहां पे एक तरफ नीतीश कुमार चाहते हैं, कोशिश करते हैं और प्रयास करते रहते हैं कि किसी भी तरीके से जो वोटर है उनको पक्ष में किया जाए, मुसलमानों के कुछ वोट को अपने पक्ष में कर लिया जाए। लेकिन एक तरफ देख लीजिए माहौल ऐसा कि ललन सिंह का कुछ ऐसा बयान आ जाता है जिसकी वजह से मुसलमान गुस्से में आ सकते हैं। अब देखिए ललन सिंह के इस बयान को लेके अख्तरुल ईमान, जो कि असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के विधायक हैं, वो सामने आ गए। उन्होंने कहा कि भाई इस तरीके का बात बोल रहे हैं, ये काम कुछ करते नहीं है, लेकिन देखिए किस तरीके का बात कह रहे हैं, और आप इस बात के ऊपर भी गौर फरमाइए कि भाई साहब, मुसलमानों में अगर गैरत होगी, शर्म होगी, तो वो इस बात से गुस्सा होंगे। मतलब रिपोर्टर के पूछने के बाद कि क्या मुसलमानों में आक्रोश है, तो उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल, जिसके पास भी गैरत होगी, इज्जत होगी, तो उनको गुस्सा आएगा इस बात को सुन के, क्योंकि उन्होंने एक जाति विशेष, एक समुदाय विशेष, एक धर्म विशेष जाति के ऊपर, एक धर्म विशेष समुदाय के ऊपर उन्होंने टिप्पणी किया है, और इस वजह से सभी मुसलमानों को गुस्सा तो आना ही चाहिए, खासकर जिनके पास गैरत हो, मतलब जिनको सेल्फ रिस्पेक्ट प्यारा हो। नहीं तो बेगैरत मुसलमान इसके ऊपर गुस्सा नहीं होंगे। अब अख्तरुल ईमान का ये बयान कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे चर्चा का केंद्र बन रहा है कि सीधे तौर पे इन्होंने भी मुसलमानों को कह दिया कि जिसको शर्म आता है वही मुसलमान जो है वो गैरत वाला मुसलमान है। और इस बात की भी चर्चा तेज हो गई है कि ललन सिंह को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था कि मुसलमानों का जो है वोट उनको नहीं मिलता है या मुसलमान वोट नहीं करते। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि किस तरीके के बयानों की वजह से ललन सिंह हमेशा घिरे रहते हैं। अभी आके सीधे तौर पे मुसलमानों को टारगेट करके बयान देना कहीं ना कहीं 2025 के विधानसभा चुनाव में उनके ऊपर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अख्तरुल ईमान ने आके इस बात को हवा भी दे दी है, तो अब मुसलमानों तक ये बात बहुत जल्दी सर्कुलेट हो जाएगा, पहुंच जाएगा। विधानसभा का चुनाव दूर नहीं है, और अगर इस बात का एक मुद्दा बन जाए तो आप समझ जाइए कि बड़ा नुकसान हो सकता है जेडीयू को। एक तरफ जहां पे नीतीश कुमार हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि मुसलमानों का वोट किसी भी तरीके से उनके पाले में आ जाए, और कुछ सॉफ्ट वोट उनको मिलते भी है, कुछ सॉफ्ट वोटर उनके साथ दिखाई भी देते हैं। बिना मुसलमानों के वोट के पूर्णिया में उनके सांसद नहीं जीतते, कई ऐसे जगह हैं जहां पे वो जीते हैं, लेकिन इस तरीके से बयान देना कहीं ना कहीं मुश्किल खड़ी कर सकता है
जेडीयू के लिए। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके और जिस तरीके से सामने आके एकदम से ललन सिंह ने ऐसे बात कही है, उसके बाद अख्तरुल ईमान ने उसका एकदम रिप्लाई किया है। इस बात को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके ज़हन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुँचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।